अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉक्स में हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त हैदर मौजूद है। आज हम हैदर से जानेंगे न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान से बैक ऑफ कर गया एकदम सीरीज के अंदर, फिर इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया और आने वाला वर्ल्ड T20, तो इसके क्या तासुरात हैं हमारी क्रिकेट टीम को लेके और हमारे प्लेयर्स पर कितना प्रेशर है रिसेंटली वर्ल्ड कप से ऊपर। तो हैदर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम फहद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो शायकीन है और पाकिस्तान जो टीम है उनको काफी अरसे से इस सीरीज का इंतजार था, क्योंकि वो काफी मतलब अरसे से इस सीरीज को वो फॉलो कर रहे थे और वो काफी इस सीरीज की तैयारियों में लगे हुए थे। तो एट द राइट टाइम और एट द एंड आप जो न्यूजीलैंड को ऐसा करना नहीं चाहिए था। देखिए, अगर तो उनको कोई थ्रेट्स मिले होते तो उनको बताना चाहिए था, ठीक है। और हमारी सिक्योरिटी कोई गई गुजरी नहीं है, ठीक है। हम आपको भी पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी वन ऑफ द टॉप सिक्योरिटीज में आती है, ठीक है, जैसे कि बताया गया है न्यूज में। तो न्यूजीलैंड को प्रॉपर एक रीशेड्यूल कर लेना चाहिए था सीरीज को। ऐसे नहीं कि एट द टाइम एट द मोमेंट आप भाग गए। हम तो यही कहेंगे कि आप भाग गए सीरीज से। आपको बेशक आप हफ्ता 2 हफ्ता आप क्वारंटीन कर लेते, आप अपने आप को पाकिस्तान के अंदर ही आपको टॉप सिक्योरिटी में रखा जाता, आप बायोस्फीयर बबल में होते, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जहां आप हफ्ता रहे हो वहां आप 2 हफ्ते और रह लेते। और आप इस सीरीज आपके लिए ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो शायकीन है उनके लिए और पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए ये सीरीज बहुत मैटर करती थी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और हमने इन्हीं टीमों को हमने आगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जो एक टीम है वो एक बहुत टॉप क्लास की टीम है। तो हमने इसको ही इनसन मैच खेल के हमें पता चल जाना था, अपनी बेंच स्ट्रेंथ का पता चल जाना था, अपनी टेल का पता चलना था और हमें अपने बैटिंग ऑर्डर का पता चल जाना था, ताकि हम कुछ चेंजिंग कर सके इनमें। तो ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान की जो टीम के लिए और हमारे शायकीन क्रिकेट के लिए। सही। तो हैदर, आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर हमारे खिलाड़ियों का जो मेंटल हेल्थ है उस पर इफेक्ट हुआ होने के एकदम टीम एक आई, सीरीज हमारी मुकम्मल हो गई, टॉस से पहले ही एक टीम कहती है हमने नहीं खेलना, कि ऐसे हमें तो ऐसे महसूस हुआ है कि जैसे कि गली की क्रिकेट हो रही थी। फहद देखें, ये कोई क्लब का जो मैच तो था नहीं, जो आपने एट द एंड आपने बंद कर दिया। देखिए, प्लेयर्स का ऐसी सीरीज अगर हो, उनका तो मतलब मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। अब वो इतने एनर्जेटिक थे सीरीज को लेके कि हर कोई प्लेयर सोच रहा था कि मैं इस सीरीज में परफॉर्म करूंगा ताकि मेरे वर्ल्ड कप में ज्यादा चांसेस बने, ठीक है। तो अब देखें, इस सीरीज से अब ये सीरीज हुई नहीं, तो लोगों का काफी, प्लेयर्स का काफी और हमारे शायकीन क्रिकेट का काफी मोरल डाउन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इसने एक इम्पैक्ट छोड़ दिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस सीरीज ने। सही। तो हैदर, आप क्या कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था फेसबुक के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब पर भी, के सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान को कोई $1.5 मिलियन का इसमें लॉस हुआ है और हमारा काफी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ जो कैंपेन्स रन हुई थी एड्स की। क्या आप क्या कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने सही किया? देखिए फहद, देखिए अब एक टीम आई है तो जाहिर सी बात है, अब एक टीम जब आती है तो उसको 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 बैकअप देने में, उसकी जो है उनका ख्याल रखने में कॉस्ट तो लगती है, उनके रहने पे, ठीक है, कॉस्ट तो लगती है और उन्होंने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन एट द एंड सीरीज को छोड़ देना एक बहुत ही, मुझे एक ये समझ नहीं है कि उन्होंने इस तरह क्यों किया। बेशक वो बात करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और इसका कोई हल निकालना चाहिए था। बेशक 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप सीरीज कर लेते दोबारा रीशेड्यूल। ये नहीं कि आप हफ्ता भी तो रहे ना यार। मैं आपको वही बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा इनको करना नहीं चाहिए था। इनको 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद रीशेड्यूल करना चाहिए था सीरीज, क्योंकि आगे हमारी T20 की ही सीरीज थी, वो भी इन्होंने खेलनी थी। अब ना वो हो रही है। अब देखना, इन्होंने बहुत ही एक इमेच्योर इन्होंने एक डिसीजन दिया है इंग्लैंड की जो, सॉरी, न्यूजीलैंड की जो टीम। सही। तो हैदर, आप क्या कहेंगे कि इससे हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट हर्ट होगी कि जो इंग्लैंड ने आना था, इंग्लैंड तो बेसिकली बैक ऑफ कर गया, अब जो ऑस्ट्रेलिया ने आना है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इनकी जो रिपोर्ट जो कि अभी तक आई नहीं, पता नहीं चला कि इनकी कोई वाकई थ्रेट्स मिले हैं। इनकी जो रिपोर्ट है ना इन्होंने पाकिस्तान को भेजी है, उससे तो कुछ इन्होंने ना ही भेजी, ना ही कुछ कोई कंफर्म हुआ कि वाकई इनको थ्रेट्स मिले थे। अब जो भी रिपोर्ट है, यानी कि इसी बात से जो हमारे अब इंग्लैंड की टीम ने, जाहिर सी बात है उन्होंने भी कुछ रिव्यू किया होगा,
पाकिस्तान पे, और उन्होंने कुछ रिव्यू करके देखा होगा कि ऐसे क्या हालात हैं कि सिर्फ जब भी हम पाकिस्तान का टूर करने जाते हैं तो हमें इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने भी यही अपने बयान में कहा है कि हम गौर व फिक्र करेंगे, हम आराम से फैसला करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन उन्होंने 48 आवर्स में ये फैसला कर लिया था कि हम टीम का दौरा नहीं करेंगे, हम दोबारा सोचेंगे फ्यूचर में कि हम कब करेंगे दौरा। से हैदर, मेरा आपसे क्या कहते हैं एक सवाल होगा, ये जैसे टीम्स नहीं आ रही तो अब आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम ज्यादा जोश और जज्बे के साथ उतरेगी वर्ल्ड कप के अंदर कि अब हमारा हदफ ही वर्ल्ड कप जीतना है, चाहे जो भी हमारी टीम है हमारे पास, उन्हें हमने उन प्लेयर्स को बैक करना है कि अगर अच्छा हो जाता है कि कुछ प्लेयर्स अगर पाकिस्तानी इस स्क्वाड के अंदर वापस आ जाते हैं, रीस्केड्यूलिंग हो जाती है स्क्वाड की, तो क्या कहते हैं कि ये वर्ल्ड कप जीतना अब हमारे लिए ज्यादा इज्जत का सवाल नहीं बन गया पाकिस्तान के लिए, कि जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जी दो एक सेटबैक्स हुए हैं, न्यूजीलैंड उसके बाद जिस इंग्लैंड। तरह नवीज राजा जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट जो बने हैं अभी, उनका यही बयान था कि आप जो हमारी जो है ना टीम को बेस्ट बनना है पूरी दुनिया में, तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है आपको अपनी टीम भी देखनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आपको सारे न्यू कमर्स के लाने हैं, ठीक है, आपको जाहिर सी बात है अब एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लाना पड़ेगा बीच में, तभी आप परफॉर्म कर सकेंगे अच्छा। ठीक है, अब 3 हमारे मैचेस हैं और तीनों हमारे मैचेस बहुत टफ हैं, देख लें अब आप। और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत होगी, जैसे कि शुएब मलिक हो गए, जैसे कि आमिर हो गए, जैसे कि वहाब हो गए। आपको इन प्लेयर्स की जरूरत है बीच में, आपके मिडिल ऑर्डर में अभी सही से जगह नहीं बनती, एक्सपीरियंस प्लेयर्स ना ही आपके मिडिल ऑर्डर में है, तो आपको आपका मिडिल ऑर्डर वो लैक करता है इन चीजों की वजह से, क्योंकि आपको अब आपने इतना बड़ा जो चैलेंज दिया है और लिया अपने ऊपर, तो आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है अपनी टीम में। और अगर देखा जाए तो हैदर, जिन 3 प्लेयर्स की आपने बात की है वो तीनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, आमिर अपनी जगह, वहाब अपनी जगह और शुएब भाई अपनी जगह। वो शुएब मलिक की तो आप तो हम लोग के कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, शायद हमारे पास उनकी तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाए। वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैट्समैन, बॉलर और फील्डर। शुएब मलिक हमारी टीम में एज अ सिंगल मैन 3 लोगों का काम कर सकते हैं। तो आमिर की भी कोई जितनी बात की जाए कम है, वहाब रियाज का आपको पता है अगर वो बॉलिंग में खाएंगे तो वो उतना मार देंगे बैटिंग में जितना उन्होंने खाया है। और वो एक प्रॉपर एट द आपके टाइम पास वहाब रियाज का। एट द टाइम हमें अपनी टीम को रिशफल करना पड़ेगा। और आप क्या कहते हैं कि स्पिनर्स का क्या इम्पैक्ट होगा? शादाब खान की मार लग सकती है दुबई के अंदर, यूएई में? देखिए, शादाब खान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि शादाब खान ने इतने मैचेस नहीं खेले जितनी उनको इंजरीज हो जाती हैं। सही। सबसे पहले तो उनको अपने फिटनेस पे बहुत जोर देना पड़ेगा। अगर तो उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड कप में फिट रखना है या अपना वर्ल्ड कप खेलना है, तो उनको अपनी फिटनेस पे बहुत जोर देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि शादाब खान पूरा वर्ल्ड कप खेलें, ये ना हो कि एक मैच खेल के वो अनफिट हो जाए। तो उनको अपनी आज से ही मतलब उनको अपने ये जो अब नेशनल T20 कप हो रहा है, उनको वहां से अपनी जो है अपनी फिटनेस पे बहुत जोर देना चाहिए और अपनी फिटनेस पे पूरा काम करना चाहिए, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप पूरा को खेल सही। सके। तो हैदर इधर क्या कहते हैं अगर शादाब खान यहाँ पर क्या कहते हैं इंजर्ड हो जाते हैं या कोई इंजरी हो जाती है या कोई पेन हो जाता है, तो आप उनका रिप्लेसमेंट किसे देखते हैं? यार देखें, शदाब और इमाद में से तो एक ही खेलेगा, ठीक है। तो अगर शदाब खान खेलते हैं तो उसके बाद तो इमाद मैडी जो है उसकी रिप्लेसमेंट बनती है उनकी जगह। लेकिन अगर शदाब खान पूरा वर्ल्ड कप खेल जाते हैं जो कि अच्छी बात है, तो उनको खेलना भी चाहिए। अब क्योंकि वो वाइस कप्तान भी हैं अगर देखा जाए तो टीम के, तो अगर देखिए, वही इंजर्ड। परफॉर्मेंस के ऊपर तो कैप्टनसी नहीं होती ना। अब वो वाइस हैं, चले ठीक है, इधर इमाद वसीम की ज्यादा जगह नहीं बनती। इमाद वसीम ने आपने कहीं पे भेजना, उन्होंने अब मारना है, अब उन्हें मेरी पकड़ बात के सुने, अब मेरी बात फिर उन्हें सुने। विकेट टू विकेट अगर बॉल भी एक कर लेनी आराम से, रन रोकने। देखिए, शदाब खान को ना वाइस कप्तान जो है ना, शदाब खान, उनको इस चीज का एडवांटेज है। अब आप मुझे बताएं, एक रेगुलर ऑलराउंडर को खिलाएंगे कि आप वाइस कप्तान को खिलाएंगे अपनी टीम में? अगर हैदर मेरे पास टीम हो तो मैं, ऑब्वियसली बात है कि मैं एक पूरे ऑलराउंडर को खिलाऊंगा जो मुझे परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि कैप्टनसी के टैग से मैचेस नहीं जीते जाते, ये टीम एफर्ट बस से जीती जाती है इधर अगर तो ये यही हमारी चलता है ना मैनेजमेंट समझे। फाद, इधर तो यही चलता है कि जो कप्तान है वही खेलेगा, जो वाइस कप्तान है वही खेलेगा, बेशक जितना मर्जी ऑलराउंडर कोई बहुत बड़ा हो, ठीक है। चलिए तो हम दुआ इधर करते हैं कि शादाब खान अच्छी परफॉर्मेंस दें और वो अपनी इंजरी का ख्याल करें। और लास्ट मैं आपसे पूछूंगा कि हैदर आप जरा हमारे ऑडियंस को बताएं कि आईपीएल कौन सी टीम जीत रही है, आपका जो इतना डीप एनालिसिस होता है लीग्स पर। यार मेरी इस वक्त की जो फेवरेट टीम थी वैसे तो आरसीबी थी, क्योंकि कोहली का लास्ट टेन्योर था एज अ कैप्टन। लेकिन जो उनका पिछला मैच किया बहुत ही बुरा गया, बहुत ही बुरा मैच किया उनका, KKR से उनका मैच हुआ। लेकिन देखा जाए तो मेरी फेवरेट टीम आरसीबी थी, लेकिन वो इतना कुछ कर नहीं रही। हालांकि वो पिछले मैच से पहले वो सेकंड नंबर पे थी,
लेकिन उनको भी कुछ देखना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंसेस पुरानी देखनी पड़ेंगी। लेकिन मेरी जो हॉट फेवरेट टीम है वो है मतलब मुंबई इंडियंस। लेकिन मुंबई इंडियंस का ये है कि उसमें हार्दिक पांड्या मिसिंग है, मेजर मिसिंग, और उनके जो हिटमैन शर्मा अभी तक मिसिंग आ रहे हैं। उन दोनों ने लास्ट मैच नहीं खेला, पता नहीं उनका फिटनेस का इश्यूज है। काफी अरसे से रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का फिटनेस का इशू चलता आ रहा है। मे भी दोनों कम बैक करें नेक्स्ट गेम। जी जरूर, हम उम्मीद करते हैं कि रोहित और हार्दिक कम बैक करें। तो हैदर, बस लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या विराट कोहली को वर्ल्ड T20 के बाद कैप्टनसी छोड़नी चाहिए या उन्हें इसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखें फाद, अगर तो आप कप्तान हैं तीनों फॉर्मेट के, और अगर आप तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, तो आप पे जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कप्तानी का अलग वर्कलोड है आपके पास। ठीक है, आपको आपके पास अपनी परफॉर्मेंस का अलग वर्कलोड है, आपको संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको जाहिर सी बात है किसी एक चीज में उनको रिलैक्सेशन चाहिए थी। या तो वो कप्तानी छोड़ देते, या तो वो अपना एक फॉर्मेट को ही छोड़ देते। तो उन्होंने कप्तानी अपनी छोड़ दी, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे ये क्या हुआ, मतलब इससे ये होगा कि वो ज्यादा अपनी बैटिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, उनको कप्तानी का नहीं हुआ कि अगर मेरा एक प्लेयर नहीं चलता या मेरे 10 प्लेयर नहीं चलते तो मैं क्या करूँ। अब देखें, अब कोई भी एक बंदा, एक सिंगल बंदा नहीं आपको मैच जितवा सकता, पूरी टीम की एफर्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उनका एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने T20 से कप्तानी अपनी वापस ले ली है। तो अगर देखा जाए तो शर्मा बहुत बेस्ट है चॉइस कप्तानी के T20 में। लेकिन शर्मा का एक जो है ना वो है लिमिटेशन है शर्मा की, कि वो शर्मा जो है ना वो बहुत ही अनफिट रहते हैं देखा जाए तो। शर्मा अगर शर्मा ही अनफिट रह गए हो गए तो पीछे कप्तान कौन बनेगा? जाहिर सी बात है विराट कोहली को बनना पड़ेगा दोबारा उस एक मैच के लिए या उस एक सीरीज के लिए। तो शर्मा को अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना होगा। और कोहली का जो डिसीजन जो उन्होंने लिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है। यानी कि हैदर, अगर मैं बात को खत्म करूं और ये कहूं कि कप्तान तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही आए हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी और बिल्कुल दूसरा रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने बिल्कुल। अपनी कंट्रीज को बहुत जिताया है और लेकिन नंबर वन अगर आप बनाया है। पोल कराएंगे तो MS धोनी को पॉन्टिंग से ज्यादा ही नंबर ले जाएंगे। जी, जब भी मैंने MS धोनी को पॉन्टिंग से ऊपर रखा है, उन्होंने 10 साल बिल्कुल। कैप्टनसी की है, स्कोर भी किया है, हर चीज को लेके चले। धोनी जैसा दूसरा मास्टर बंदा माइंड इस है दुनिया में नहीं आएगा। धोनी, मास्टर माइंड है यार। धोनी जैसा नहीं आएगा दूसरा बंदा इस दुनिया में, देखिए, अगर धोनी नहीं अगर आएगा। धोनी में कुछ भी सालों नेक्स्ट में धोनी में भी नेक्स्ट प्राइम हाँ मिनिस्टर हो बिल्कुल। इंडिया के। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो होंगे 10 साल बाद। लेकिन कुछ सालों में अगर आप उनको देख सकते हैं एज कोच, बैटिंग कोच देख सकते हैं सही, उनको आप। सही, वो कमाल खिलाड़ी है। वो क्या कहते हैं कि क्रिकेट एब्सोल्यूट है वो क्रिकेट खिलाड़ी के है बिल्कुल। क्रिकेट के गुरु हैं, गुरु से भी ऊपर है। सो हैदर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा वर्ल्ड कप जीतने को मिले और पाकिस्तान के भी अच्छे दिन आए और हम वर्ल्ड कप जीते। हर टीम को बेस्ट ऑफ लक, और हम कोहली को भी कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक। और एंड थैंक यू हैदर, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एवरीबॉडी।